सैलरी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो मेरे समझ से मुंबई जैसे एयरपोर्ट में अगर ग्राउंड स्टाफ में आपका सिलेक्शन होता है तो कम से कम 25,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। 25 से 30 के बीच में आई थिंक होनी चाहिए। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फोटो या आपका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आए तो आप जहां भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए वहां का वीडियो बनाकर दोस्तों आप मेरे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने अगले वीडियो में आपका वीडियो मैं लेकर आऊं। और अगर आप इसके लिए जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेकर जाना होगा। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले दोस्तों आप अपने पास एक अच्छा सा रिज्यूम रख लीजिएगा। और यहां पर ऐड करना चाहूंगा, अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो मैं यानी कि मेरी टीम आपको रिज्यूम और कवर लेटर दोनों बनाकर दे सकती है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। 189 में अभी के टाइम में दोस्तों, अभी के टाइम में 189 में आपको ये रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाता है। वैसे अगर आप इस वैकेंसी के लिए फाइनली जा रहे हैं तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो का ये पोर्शन उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो कि खास तौर से एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब ढूंढ रहे हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्लाई एयर एकेडमी। मैं अभय आज के इस वीडियो में आपको अपडेट दूंगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्पाइस जेट में ग्राउंड स्टाफ के लिए जो वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं मुंबई में। ग्राउंड स्टाफ की ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, जिसके लिए आपको 24/7 एनवायरनमेंट में काम करने के लिए राजी होना होगा, यानी कि एग्री होना होगा। क्योंकि दोस्तों मुंबई जैसे एयरपोर्ट में फ्लाइटें एयरपोर्ट 24 घंटे चलते रहता है। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, इसके लिए आप देख पा रहे हैं 0 to 5 years। 0 मतलब कि फ्रेशर्स एंड 5 years मतलब एक्सपीरियंस्ड। यानी कि इस वैकेंसी के लिए फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड दोनों तरह के लोग एलिजिबल हैं। जो यहां पर दिखा रहा है नंबर ऑफ वैकेंसी जहां पर शो कर रही है 40। सैलरी यहां पर डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो मेरे समझ से मुंबई जैसे एयरपोर्ट में अगर ग्राउंड स्टाफ में आपका सिलेक्शन होता है तो कम से कम 25,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। 25 से 30 के बीच में आई थिंक होनी चाहिए। वैसे अभी के टाइम में स्पाइस जेट पहले से बेहतर कंडीशन में है, तो ये जो सैलरी का रेंज है अराउंड 25 जरूर होना चाहिए। बात करें वैकेंसी की तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, ये जो वैकेंसी है ये है वॉक इन इंटरव्यू। और बात करें पोजीशन की तो ये क्या है, ट्रेनी सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव या फिर सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव। ट्रेनी सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव का पोजीशन उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और सिक्योरिटी एक्जीक्यूटिव का पोजीशन उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास एक्सपीरियंस है। बात करें एज की दोस्तों, तो एज फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए 18 to 27 ईयर्स है। यानी कि जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए एज का वेरिएशन 18 साल से 27 साल। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उनके लिए एज कोई बाउंडेशन नहीं होता। 35 साल के एज पर भी, 40 साल के एज पर भी अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, सर्टिफिकेशंस आपके पास हैं, तो आपको यहां पर जॉब मिल जाती है। बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की दोस्तों, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन यानी कि BCS के गाइडलाइंस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग और एयरलाइन के पॉलिसी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, SOP के अकॉर्डिंग जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना होता है। जिसमें मेनली आप ये कह सकते हैं एयरलाइन के एसेट्स की सुरक्षा। तो एसेट्स में सब कुछ आ जाता है, खासतौर से एयरलाइन और जो उनके पैसेंजर्स हैं, तो इन लोगों की सुरक्षा आपको करनी होती है, जिसके लिए आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहां पर एक बात जानने और समझने की है कि जिनके पास वैलिड एवसेक यानी एविएशन सिक्योरिटी या फिर स्क्रीनर का लाइसेंस है उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा। फिर से बता रहा हूं, इसको लेकर अगर कोई आपके पास अप्रोच करता है, कोई फ्रॉड वाला अप्रोच करता है, उससे बच के रहें दोस्तों, क्योंकि ये जो सर्टिफिकेशन है आप बाहर से नहीं कर सकते हैं। बात करें रिक्वायर्ड स्किल्स की तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं क्या है, फ्लुएंसी इन इंग्लिश इज एन एसेंशियल क्राइटेरियन। यानी कि इंग्लिश में आपकी फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, आप डायनामिक हो, किसी भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में काम कर सकें। और वीडियो के स्टार्टिंग में जैसा मैंने बताया, आप 24/7 मॉर्निंग, आफ्टरनून, डे, नाइट, दिन में, रात में कभी भी काम करने के लिए रेडी हो। वहीं बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल हैं, लेकिन टेक्निकल कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं है। यहां पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें आपको देखना, जानना और समझना जरूरी है। यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हाइट ऐड किया गया है। तो ये हाइट मेल के लिए 5.6 फीट,
168 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए ये दिया गया है 5.3 यानी कि 160 सेंटीमीटर एंड अबव होना चाहिए। आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए, कोई भी विजिबल टैटू या स्कार्स आपके बॉडी पे नहीं होने चाहिए। लेकिन दोस्तों तब भी मैं कहता हूं आपकी हाइट अगर कम भी है तो आपको जाकर यहां पर ट्राई जरूर करना चाहिए, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है एविएशन में ग्राउंड स्टाफ के लिए हाइट उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात यह भी है कि ड्रेस कोड में क्या दिया गया है, स्ट्रिक्टली फॉर्मल्स, यानी कि आपको फॉर्मल्स में आना है। ऑफिशियल में जो लोग आएंगे बिल्कुल हीरो हीरालाल बनकर ना स्टाइल में यो करके, उनको यहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो जेंटलमैन, भद्र मानुष, भद्र छेलेस बन के जाइए, अच्छे से बन के जाइए, कुछ इस तरह का आपका लुक होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, स्पाइस जेट की इस वैकेंसी के लिए जो कि है वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट हो रही है मुंबई में, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों एलिजिबल हैं। अगर आप इसके लिए जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेकर जाना होगा। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले दोस्तों आप अपने पास एक अच्छा सा रिज्यूम रख लीजिएगा, और यहां पर ऐड करना चाहूंगा अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है तो मैं यानी कि मेरी टीम आपको रिज्यूम और कवर लेटर दोनों बनाकर दे सकती है। इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। 189 में अभी के टाइम में दोस्तों, अभी के टाइम में 189 में आपको ये रिज्यूम और कवर लेटर मिल जाता है। वैसे चाहे तो आप किसी से भी बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर क्या दे रहा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आपके पास सर्टिफिकेशन है आप उनकी कॉपी अपने साथ ले लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हैं, यहां पर क्या देख पा रहे हैं, अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो कंप्लीट ऑफर लेटर आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप और रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस। इसके अलावा आपके पास एईपी की सरेंडर कॉपी भी होनी चाहिए। एईपी मतलब एयरपोर्ट एंट्री परमिट। एक बात बता रहा हूं, एक बात ध्यान देने की है कि इस सारे प्रोसेस में कहीं भी पैसे नहीं लगते, इसके रिगार्डिंग आपको आगे बता रहा हूं। इसके साथ साथ आपके पास लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, और जाहिर सी बात है अगर आप एप्सक या फिर स्क्रीनर सर्टिफाइड है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए फाइनली जा रहे हैं तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो का ये पोर्शन उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो कि खास तौर से एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब ढूंढ रहे हैं। वैसे तो ये स्पाइस जेट का लिखा हुआ है, लेकिन ये सारी की सारी एयरलाइंस ये लिखती हैं, राइट। तो क्या लिखा गया है यहां पर दोस्तों, इसका अगर मैं एक्सट्रैक्ट यानी कि निचोड़ निकालूं तो सीधी सी बात यहां पर लिखी गई है कि स्पाइस जेट को पता चला है कि कुछ लोग स्पाइस जेट का एजेंट बनकर, यानी कि स्पाइस जेट के बिहाफ पर कहीं से लाइन एड दिखाकर, कहीं से कुछ कर कर, कहीं से ऑफर लेटर देकर आपको ठगने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो फ्रॉड आता है दोस्तों ना, कुछ इस तरह का आपके पास आता है। तो स्पाइस जेट साफ साफ बोलती है कि आपको इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि स्पाइस जेट किसी को भी ऑथराइज नहीं करती है इस काम के लिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके साथ स्पाइस जेट के नाम पे कोई फ्रॉड हुआ है या हो रहा है या फिर होने की कोशिश की जा रही है, तो दोस्तों आप जो अभी देख पा रहे हैं ईमेल आईडी क्या है, customerrelations@spicejet.com, इस पे या फिर एंड careers@spicejet.com, इस पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप में से सभी लोगों के लिए जो कि इस वैकेंसी के लिए जा रहे हैं, मेरे साइड से बेस्ट ऑफ लक। और जाने से पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिएगा, सही तरीके से रेडी होकर चले जाइएगा। और अगर हो सके दोस्तों तो जहां भी आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, हो सके तो वहां का एक छोटा सा वीडियो बनाकर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका फोटो या आपका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे आए, तो आप जहां भी जाते हैं इंटरव्यू के लिए वहां का वीडियो बनाकर दोस्तों आप मेरे इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे शेयर जरूर कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अपने अगले वीडियो में आपका वीडियो मैं लेकर आऊं और बताऊं कि आप कौन है, क्या है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी वैकेंसीज हैं डिफरेंट एयरलाइंस में, जिसे जानने के लिए नीचे या ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। चैनल काम का लगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।